हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम दोपहर से कर रहे हैं। मतलब दोपहर का खाना पीना हो गया था, उसके बाद हमने कपड़े भी धो के फैला दिए हैं, फिर आ गए हैं बर्तन धो के रख देते हैं। और दोस्तों, रोज़ तो आप लोगों के साथ हम सुबह से ही वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आज हमने सोचा दोपहर के बाद से ही करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे सारे काम हो रहे हैं और आज खेतों पर पानी भी लगेगा शाम के टाइम पर, तो ये लोग खेतों पर जाएंगे। तो ये सारे काम होते रहते हैं दोपहर तक। एक तो जब ये लोग आते हैं तभी खाना पीना होता है, तो थोड़ा सा देर मतलब लेट लपेट तो हो ही जाता है। कभी 2 बज जाते हैं, कभी 2:30 बज जाते हैं, तो इस तरीके से होते हैं। तो बर्तन धो के रख दिए थे, उसके बाद पानी भी भर के हमने रख दिया है। और ये है शाम के करीब 4 बजे का टाइम। तो यहाँ पर पापा जी, मम्मी और ये भी चले गए थे खेतों पर। खेतों पर लगेगा आज पानी। और दोस्तों, दिन पर दिन गर्मी और धूप बढ़ती जा रही है, जिसके कारण खेतों पर पानी जल्दी जल्दी लगाना पड़ता है, नहीं तो फसल सूखने लगती है। सब्जियां होती हैं तो उनमें तो ख़ास तौर पर जल्दी ही लगाना होता है। और ये यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये मेथी के पौधे हैं दोस्तों, इसमें मेथी लगती है। तो थोड़ी बहुत मेथी बो ली गई थी। तो सबसे पहले बरसीन मम्मी ने काट ली है, क्योंकि फिर पानी लग जाएगा तो फिर काटते हुए नहीं बनेगा। तो यहीं पर मटर वगैरह सब बोई थी, आप लोगों को दिखाया था। तो मटर की फसल तो जा चुकी है, आज यहाँ पर पानी लगाया जाएगा जो बची हुई सब्जियाँ हैं। दोस्तों, खेत पर पानी लगाने में भी कुछ टाइम है, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है। तो धूप में पानी लगाएंगे तो पौधों को नुकसान होगा, इसलिए थोड़ी देर बाद पानी लगाया जाएगा। तब तक चलते हैं आम वाले खेत में, जहाँ आम के पेड़ हैं, थोड़ा वहाँ देख कर आते हैं। अंबियाँ लगने लगी नहीं लगी छोटी छोटी। और देखिए ऐसी वाले में लगे हैं तो काका सब वो चली गई, तो कितने बड़े आम के लगी रहे, बहुत ख़राब हो गया। यहाँ पानी लगाओ। तो अमिया तो बहुत आई थी इस बार, मतलब पिछले बार से थोड़ा कम थी पर थी। और ये देखिए ऐसे ही बौर आए थे, परंतु जो है इसमें सब लासी लग गई बौर में। छोटे छोटे अमिया लगने लगी हैं, ये देखिए, यानी कहीं कहीं पर चलिए थोड़ी लकड़ियाँ तोड़ लेते हैं शाम को खाना बनाने के लिए। कितनी मकई है। खराचा वाला है। हाँ हाँ। कितने पके पके अमरूद दोस्तों लगे हुए हैं इस समय, पर तोड़े कैसे, तो इसीलिए
डंडा मिल गया है हमको, इसी से हम तोड़े। ये देखिए कितने अच्छे अमरूद गिरे हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों देखिए करीब 6-7 अमरूद हमको मिल गए हैं और इतने ही काफ़ी हैं। फिर आएंगे कल खेत तो फिर खाने को मिल जाएगा ताज़ी ताज़ी। और इस समय के अमरूद दोस्तों बहुत ही मीठे होते हैं, तो रखते हैं इनको जेब में और चलते हैं घर, क्योंकि पानी लगाने में अभी कुछ समय है। बहुत ही मीठे अमरूद है ना। इस पूरी जो है इस और इतनी जगह में हरा मटर बोया गया था, आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पानी लगा देंगे और इसमें कोई हरी सब्ज़ी बढ़िया बो दी जाएगी, तो गर्मी वाली सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। तो ये सब्जियां लगा दी गई थी, जैसे कि लौकी है, तरोई है, भिंडी है, तो ये सब इसमें बोई गई हैं, जिसकी वजह से और थोड़ा सा जल्दी जल्दी पानी लगाया जा रहा है। और अभी मटर की फसल जो है ख़त्म हुई है, गाजर थी, ये सारी सब्जियां अब ख़त्म होने लगी हैं, तो दूसरी सब्जियां लगा दी गई हैं, जैसे लौकी, तरोई, क्योंकि ये सब्जियां गर्मियों में आती हैं और हमेशा कुछ ना कुछ सब्जियां बोई जाती हैं। और कुछ सब्जियों में देखिए कीड़े लग जाते हैं, जिनकी दवा डाली जाती है, बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, तब जाके हरी हरी ताज़ी ताज़ी सब्जियां खेतों पर तैयार होती हैं। और इस बार तो इन्होंने दवा भी नहीं डाली है और खाद भी नहीं डाली है, जो गोबर की पास होती है ना, वही डाली थी। और ये लोबिया के बीज हैं दोस्तों, तो अभी पानी लग गया है और इसमें से डाल देंगे तो ये उगाएंगे यानी। और इधर लहसुन लगा हुआ है, लहसुन की खुदाई अभी नहीं होगी, थोड़े दिन रुकना पड़ेगा, जब अच्छे से लहसुन बैठ जाएगा तब उसकी खुदाई होगी। तो पानी लगाने में शाम हो गई थी, टाइम लग जाता है। चलो इसी वक्त इस भैया को भी लेके चलते हैं घर, है ना। चलो तुम भी घर चलो। और जब तक ये लोग आए थे तब तक हम नहाकर पूजा भी कर चुके थे, क्योंकि शाम का टाइम था, थोड़ा जल्दी ही करते हैं क्योंकि फिर शाम का खाना बनाना होता है। तो पूजा भी हमारी हो चुकी थी, संध्या आरती, और यहाँ पर गाय भी आ चुकी है, चारा भी हो चुका है। उसके बाद अब हम पूछ रहे थे कि खाने में क्या बनेगा, और थोड़ा जल्दी ही तैयारी कर लेते हैं क्योंकि शाम के टाइम पर खाना चूल्हे पर ही बनता है। ये हम अमरूद लाए हैं खेत से, और क्या धुल के लाए भी खेत से, ताजे तोड़ के। कल व्रत रहेंगे ना। अरे तो खा लो व्रत में और फल आ जाए। ताजे जो फल होते हैं ना खेत के, बहुत ही मीठे होते हैं। क्यों?
नमक डाल लो। देखो बिचल लो आके। और फिर यहाँ पर हम चने का होरा लगाने जा रहे हैं, क्योंकि ये चने आए थे कल, और कल पापा जी कह रहे थे होरा लगवाने के लिए, लेकिन कल नहीं लग पाया था, तो हमने कहा आज लगा देते, नहीं तो चने जो हैं ये पक जाएंगे, फिर होरा अच्छा नहीं लगता है। और ये बाज़ार से ही पापा जी लेकर आए थे, क्योंकि गाँव में ये चने आते हैं बिकने के लिए, तो इसी वजह से वो लेकर आए थे, और इनका होरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खाना बनाने जा रहे थे, तो हमने कहा पहले होरा ही भून देते, उसके बाद इसी में चूल्हा रखकर खाना बना लेंगे। और दोस्तों उस दिन जो धनिया पीटी गई थी ना छत पर, तो उसी से होरा लगाया गया है, क्योंकि उसमें आग बहुत जल्दी पकड़ लेती है, और ये सूख भी गई थी, तो होरा अच्छे से लग जाता है। तो बीच बीच में चलाते भी रहना है। वही मम्मी भी आ गई थी, बताती जा रही थी ऐसे चलाओ इधर चलाओ, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। तो किस किस को चने का होरा पसंद है आप लोग बताइएगा। अब नहीं है, आपसे ठंडा है। मम्मी किनारे पड़े थोड़ी सी जल्दी हटाओ तो मम्मा। देखिए तो ये चने भुन चुके थे, मम्मी इनको सूप में रखकर ऐसे साफ़ कर लेंगी, तो चने और दाने निकल आएंगे, बाकी जो राख है ना वो निकल जाएगी आगे। और फिर हम लग गए हैं फटाफट से, हमने कहा चूल्हा जला देते, सबसे पहले सब्जी छौंक देते, उसके बाद आराम से बैठकर होरा खाएंगे, क्योंकि टाइम हो रहा था। और इस बार हमारे खेत में चने बोए तो गए थे, लेकिन उतने अच्छे से तैयार नहीं हुए थे। तो दोस्तों ये है चने का होरा, और बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आती है, खाने में भी सौंधे सौंधे लगते हैं। धनिया और मिर्च की चटनी हमने पीस दी थी, उसके साथ तो और भी मज़े हो जाते। पापा जी के लिए भिजवा दिया गया, बाकी सभी लोग यहीं पर बैठकर खाएंगे। और तब तक हमने क्या किया था, पूरी तैयारी कर ली थी सब्जी बनाने की। आज बन रहे हैं लौकी के कोफ्ते, लौकी रखी हुई थी उसी की सब्जी बनेगी, तो चूल्हे पर ही बनाएंगे, शाम के टाइम ठीक रहता है। और अभी उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है, और कैसे भी करके ना जितनी गैस की बचत कर लो उतना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अब महीने में तो मिलेगी नहीं, 45 दिन में ही गैस बुक होगी, तो इस वजह से फिर जब तक चल रहा है ऐसे ही चलाएँगे। तो यहाँ पर हम पहले कोफ्ते बना लेते हैं, उसके बाद सब्जी छौंक देते हैं। और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, खाना पीना हो गया था, किचन के सारे काम हो गए थे, फिर आप लोगों से मिल रहे हैं सुबह। मतलब ये है 26 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार, और आज है अष्टमी का दिन। तो ये आज का ही वीडियो है, और आज ही आप लोगों के पास हम पहुंचाएंगे। तो सुबह उठते ही पहले पूरे घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं। उधर हमने पोछा लगा दिया है, जहाँ पर पोछा लगाना है वहाँ पर पोछा लगाएंगे, बाकी हम धो देंगे। तो सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाई थी, सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया था। और पोछा लगाने में टाइम उतना नहीं लगता है जितना चीज़ों को व्यवस्थित करने में लगता है। तो आज लेट लपेट हो ही जाएगा, क्योंकि आज छुट्टी भी है, क्योंकि दोस्तों अष्टमी और नवमी एक ही दिन लगाई गई है। तो 12 बजे तक अष्टमी है, उसके बाद नवमी लग जाएगी, तो राम नवमी की छुट्टी भी है। तो हमने कहा चलो जल्दी भी नहीं खाना पीना की, और आराम से काम कर लेते हैं। और ये देखिए ब्रश कर रहे थे, जब इन्होंने देखा कि ये धोने जा रही है
तो इन्होंने मना किया कि पोछा तुम लगा दो, धो हम देंगे, क्योंकि धोने में थोड़ा सा इनको डर लगता है फिसलने उसलने का। तो वही ये कह रहे थे लाओ हम धो देते हैं, उसके बाद फिर हम नहा लेंगे। तो इस तरह से होता है। और सोचो कि अकेले कर डालो तो फिर अकेले ये धोने का काम नहीं करने देते हैं, बाकी चाहे जितने भी काम कर डालो, क्योंकि यहाँ पर फिसलन भी ज़्यादा होती है। तो पोछा हमने उधर लगा दिया था। अब ये अगर धोने लगेंगे तो फिर जल्दी हो जाएंगे काम हमारे, नहीं तो हम फिर अकेले करते तो थोड़ा बहुत टाइम तो लग ही जाता। और अब उतनी स्पीड से काम नहीं हो पाते, हमारे काम थोड़ा सा धीरे धीरे ही होते हैं, सावधानी से करते हैं। और आज मम्मी का भी व्रत है, मतलब अष्टमी के दिन मम्मी भी व्रत रहती हैं, वो उसकी भी पूजा पाठ होती है। हो सकेगा तो इसी व्लॉग में दिखाएंगे, नहीं तो अगले व्लॉग में ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे कि अष्टमी के दिन गांव में कैसे क्या होता है। और बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे से दोस्त हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी माताएं बहनें हैं, जो कि इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं कि क्या बताएं। आप लोग कितनी चिंता फिक्र करते हैं और आप लोग जो चीज़ें बताती हैं बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है पढ़कर। और अपनी तरफ से तो हम देखते हैं कि पूरा ख्याल रखें और आराम भी कर लेते हैं दोपहर के टाइम पर। बाकी जो काम है, काम तो आपको करने ही होंगे, क्योंकि ऐसे अच्छा भी नहीं लगता त्यौहार पर घर ऐसे पड़ा रहता है। हम तो पोछा लगाने जा रहे थे, फिर हमने सोचा बड़ी वाली टंकी का पानी आ रहा है तो चलो घर को धो ही देते हैं। और धोने की बात अलग होती है, पोछा लगाने की बात अलग होती है। तो हमने कहा चलो लगे हाथ तो धो भी जाएगा। ऐसे अकेले होते तो फिर हम पोछा ही लगाते, फिर धोते नहीं। तो यहाँ पर आज इतना ज़्यादा पानी आ रहा था कि पूरा घर साफ़ हो गया था, कपड़े भी हमने धो लिए थे, नहा भी लिया था, लेकिन पानी आना बंद नहीं हुआ था। तो ये फ़ायदा हो जाता है जब बड़ी वाली टंकी का पानी आता है। ये देखो उड़ने लगी है, खाली बस हिलान में उड़ गया है। उड़ेगा? हाँ नहीं, वो एक बच्चा है, ये बुलबुल का बच्चा है ना, हम लोगों ने देखा था कल, पंख हल्के इसको पाल लिया जाए ना, लेकिन इसकी मम्मी फिर रोएगी ना। तो एक नहीं है, हैं? एक नहीं है तो उसकी मम्मी रोएगी ना कि मेरा बच्चा क्यों ले लिया। उसकी मम्मी रोएगी कि मेरा बच्चा ले लिया। ये अपनी मम्मी के साथ उड़ेगा जाके वहाँ पे। इसको खिलाओगी क्या? डर ही इसको रही। छुआ ऐसे काटेगा थोड़ी नहीं, चिड़िया के बच्चे हैं, इनको प्यार किया जाता है। ये देखो, अरे वाह, कटेगा तो नहीं, अभी नहीं जानता। और ये चिड़िया के वही बच्चे हैं जो कि अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, थोड़ा सा उड़ना सीख रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए लाए थे और इतने प्यारे लगते हैं देखने में कि क्या बताएं। तो कहते हैं कि जब अंडे होते हैं तो उनको नहीं छूना चाहिए, नहीं तो चिड़िया फिर अंडों पर नहीं बैठती है। लेकिन अब तो ये बच्चे थोड़ा थोड़ा सा बड़े होने लगे हैं। और घोंसला देखिए कहाँ बनाया है, बहुत ही बारीकी से घोंसला चिड़िया ने बनाया हुआ है। तो वही देख के उन्हें वापस रख दिया था। और यहाँ पर बिटिया रानी हमारी हेल्प ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। छुट्टी वाले दिन आराम रहता है भाई, सभी लोग रहते हैं तो हमारा काम भी आसानी से हो जाता है। तो घर की साफ़ सफाई हो गई थी, बाहर भी हमने कहा चलो लगे हाथों धो देते हैं, क्योंकि बाहर भी साफ़ हो जाएगा। तो इधर पूरा घर आज साफ़ हो गया है, बाहर तक। मम्मी भी आ गई थी, उन्होंने भी करवा लिया है। घर की धुलाई हो चुकी है और ये बाहर का तेल बचा। और फिर यहाँ पर हम पोछा लगा देते हैं, क्योंकि पूरा घर साफ़ हो गया था, इधर रह गया था। तो यहाँ पर भी झाड़ू लगा के चीज़ें व्यवस्थित की हैं, उसके बाद पोछा लगा देते हैं। पूरा घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो कितना सुकून मिलता है। तो पूरे आंगन की इधर भी अच्छे से साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद जो कपड़े हैं वो धोने हैं। और ये लोग चले गए थे नहाने के लिए, चारू भी नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि तब से हमारे साथ में लगी हुई थी। फिर आ गए हम बाथरूम में, क्योंकि पानी आ रहा था तो हमने कहा पाइप से यहीं पर सारे कपड़े धो लेते हैं और बाथरूम को भी लगे हाथों साफ़ कर देंगे। और यहाँ पर हम कपड़े बहुत ही कम धोते हैं, क्योंकि यहाँ पर जगह की भी कमी है, थोड़ा सा अंधेरा भी लगता है। लाइट वगैरह आती है तो ठीक रहता है, नहीं तो कपड़े हम हमेशा बाहर धोते हैं। और दोनों लोगों ने वहीं पर नहा लिया है, कपड़े डाल दिए थे। हमने कहा चलो नहाने के पहले ये भी काम कर डालते हैं, उसके बाद ये सारे काम हमारे ख़त्म हो जाएंगे। और दोस्तों साफ़ सफाई इतने अच्छे से रोज़ तो नहीं होती है, त्यौहार होते हैं तभी इतने अच्छे से साफ़ सफाई होती है।
और मेहनत पड़ जाती है, लेकिन घर जब साफ़ सुथरा हो जाता है तो भाई अच्छा भी लगता है और सुकून भी मिलता है। फिर हमने भी नहा लिया था और उसके बाद हम आ गए पूजा करने के लिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी दोस्तों। आप सभी लोगों के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।